देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन बहुत ही आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन आप मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा देखिएगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इन ट्राइएंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, तो फाइंड साइन ए कॉस ए, और फिर दूसरा दिया है साइन सी कॉस ए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना होगा, पहले आप ध्यान देंगे। देखिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में का कोई भी राइट ट्राइएंगल का कोई भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, तो अब आपको इसमें क्या होगा, यदि आपको रेशियो का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको हर प्रत्येक क्वेश्चन में आपको राइट ट्राइएंगल बनाना पड़ेगा। राइट ट्राइएंगल बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, तो बी मेरे प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी पे राइट भी करते जाएंगे। ए मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं ए हो गया, और ये हो गया हमारा सी हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों हमसे क्या कह रहा है, देखेंगे इसमें कह रहा है कि ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, राइट एंगल तो 90, देखिए बी है 90 डिग्री, तो इसलिए बी को हमने 90 डिग्री बना दिया कि ये 90 डिग्री का हमारा सी बी ये 90 डिग्री का एंगल है। अब क्या करना है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब उसके बाद फिर बी सी क्या कर रहा है, बी सी ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, इसको उस तरह से हम लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपोटेनस। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दो साइड यदि आपको दिया गया है तो राइट ट्राइएंगल का फार्मूला लगा लेंगे। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा AC स्क्वायर बराबर, अब देखिए AC स्क्वायर बराबर ये दोनों का वर्ग कर देंगे और इसका जो है स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, बस। अब उसके बाद आपको क्या करना है, और AB के जगह पे आप वैल्यू रख देंगे, AB की वैल्यू जगह पे वैल्यू रख देंगे, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। BC का जगह पे क्या है, BC की जगह पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या होगा, 576 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, तो ये कर देंगे, तो ये आ जाएगा 625। जब AC बराबर लिखे तो E अंडर रूट में आ जाता है, तो जब अंडर रूट में आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, दो साइड तो हमको दिया गया, तो मैंने जो है थर्ड साइड निकाल लिया। और हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा आपका हाइपोटेनस, या उसी को हम कर्ण भी कर सकते हैं, वह हमारा क्या होगा, उसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है। और जब भी कोई भी साइड में से यदि आपको घटाना है, तो यदि मान लीजिए BC की वैल्यू निकालते हैं तो हम AC में से ही घटाएंगे, यदि हम AB की भी वैल्यू निकालते हैं तो भी हम AC में से ही घटाएंगे, AC स्क्वायर में से ही घटाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको AB स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको BC स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है तो AC स्क्वायर में से AB स्क्वायर घटाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आपको ध्यान देना है, बहुत बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, तभी आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए साइन ए बराबर क्या पूछ रहा है, साइन ए बराबर क्या होता है, आपको मालूम है साइन ए बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब को, इसको लंब को हम P कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन ए की वैल्यू हो गई 7/25 हो गई। अब हमको क्या निकालना है, कास ए वैल्यू निकाल लीजिए, तो कास ए बराबर हो जाएगा आपका, अब कास ए बराबर होता क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपान हाइपोटेनस आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार B को आधार कहते हैं और हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं। तो ये हो जाएगा 7, ये 25 इसको लिख लें, ये 7 बाई क्या हो जाएगा, 7 बाई नहीं होगा, बेस है ना,
तो बेस आपका जो है 24 हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, साइन सी। अब देखेंगे साइन सी जब भी कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन सी का इंग्लिश पूछ रहा है, तो हमेशा उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी लेंथ जिसकी होती है वो तो हाइपोटेनस होता है, उसको कर्ण कहते हैं, और बीसी जो है हमारा आधार होता है। तो अब हमको क्या करना है, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अभी ध्यान देना है, अब इसके लिए आपका परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और हाइपोटेनस तो यही रहेगा, और ए बी जो है हमारा, अब ये इसके लिए बस हम बता रहे हैं बस आपको, जैसे परपेंडिकुलर क्या होगा, पी हो गया, तो ये हो जाएगा 24/25 हो गया। अब कास सी के लिए फिर हमको पूछ रहा है, तो कास सी के लिए भी सेम वही चीज हो जाएगा। कास सी के लिए जो होगा हमारा बेस, तो बेस अब देखिए हमारा चेंज हो गया, बेस हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, तो 7 क्या हो जाएगा, कास के लिए हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने मेरे प्यारे बच्चों मैंने आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अच्छा से अच्छा टॉपिक्स पे हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर प्रत्येक क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन